नाजरीन आदाब, मैं हूं सरवत जहरा और मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूं जायके और लज्जत से भरपूर हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अक्से रसोई। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराना चाहूंगी शो पर हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी से। मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे शो पर एक्सपर्ट के अलावा ये और भी कई कुकिंग इंस्टीट्यूट्स में बतौर टीचर भी काम करती हैं। चलिए इनका इस्तकबाल करते हैं। सायरा जी, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, हमारी एक्सपर्ट की जुबानी ही जानते हैं कि सबसे पहले वो शो पर कौन सी रेसिपी बनाने वाली हैं। सायरा जी, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? आज हम बनाएंगे चिकन अचारी। चिकन अचारी जी। अच्छा, इसकी क्या खासियत है? क्योंकि इसमें जो हम चिकन में मसाले डालेंगे वो अचार वाले डालेंगे, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हम प्याज इसमें डालेंगे उसको पहले हमें बॉईल करते हैं, यानी कि हम पहले उसको बॉईल करेंगे फिर उसको पीस कर तब डालेंगे। अच्छा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स आप नाज़रीन को बता दीजिए। तो हमें इसके लिए चाहिए चिकन, पिसी हुई प्याज, कलौंजी, कुटा हुआ धनिया, दही, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, जीरा, पिसा हुआ गरम मसाला, हरी मिर्च, नमक, सौंफ और लहसुन अदरक का पेस्ट। जी, तो शुरू करते हैं बनाना। जी बिल्कुल। इसके लिए आप लेंगे एक कढ़ाई। एक कढ़ाई। जी, गैस ऑन कर देती हूँ। एक सेकेंड। फिर हम इसमें डालेंगे ऑयल, चिकन के अकॉर्डिंग डालना है हमें। जी, इसमें हम कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। ठीक है। इसमें ऑयल जो है वो हमें ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा कम रखना है, क्योंकि इसमें ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो अभी तेल गरम होने तक का इंतजार हमें करना होगा। इसमें जो आपने मिर्च यूज़ की है वो उसका... ये जो हमने मिर्च यूज़ की है ये है मोटी वाली मिर्च है, और जैसे कि मैंने बताया कि हमने जैसे प्याज को बॉईल किया वैसे ही मिर्च के हम पीस करेंगे लंबे लंबे, और वो इसमें मिक्स कर देंगे चिकन में। जी, ठीक है। तो पहले हमें चिकन फ्राई करना है। जी, तेल गरम हो चुका है अब इसमें। ठीक है, इसका मसाला आप सब कुछ खुद तैयार करेंगी? जी। वैसे जनरली अचार का जो वो बना बनाया बना बनाया भी आता है, लेकिन अगर हमें पता है कि ये मसाला किस तरह से बनता है तो हम घर से भी निकाल सकते हैं। तो आप वुडन स्पून दे दीजिए मुझे। घर पर बनाने की बात ही कुछ अलग होती है जनरली। हम तल लेंगे अच्छी तरह। जी, इसको फ्राई करना है। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा तो हम इसके अंदर प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट पहले डालेंगे। ये बनाने में तो काफ़ी इजी है, लेकिन इसके जो मसाले हैं बस उन्हीं में हमें टाइम लगता है। जी, थोड़ा बहुत तल। जी, ब्राउन हो गया हल्का कलर इनका। थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है इसको। तो आप मुझे एक स्पून दे दीजिए। तो मैं अपने नाज़रीन को फिर दोबारा बता रही हूँ कि ये प्याज जो है हमने बॉईल की है, बॉईल करने के बाद फिर पीसा है इसको, क्योंकि ये चिकन अचारी है तो इसमें जो है हमें प्याज की स्मेल को कम करना होता है। अच्छा। तो वो बॉईल करने से इसकी स्मेल कम हो जाती है। ठीक है। फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ा सा बस।
फिर हम इसमें डालेंगे जीरा, थोड़ा सा जीरा, जी, थोड़ी सी हल्दी, मिर्च, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है हमें। जी वैसे इसमें कम ही डालेंगे क्योंकि हरी मिर्च ऑलरेडी डलेगी जी। इसमें, कलौंजी, ऑलरेडी वो बहुत जी, तीखा हो जाएगा। जी। और कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ धनिया, सौंफ और नमक। नमक हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे अपने। फिर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, मोटी वाली जो मिर्च आती है, क्योंकि ये टेस्ट में ना थोड़ी फीकी होती है, यानी कि बिल्कुल तो नहीं होती है, लेकिन जो छोटी मिर्च होती है उसके अकॉर्डिंग इसमें कम मिर्च होती है। ठीक है। तो आप मुझे एक छुरी दे दीजिए। तो हम इसमें इस तरह से लंबाई से काटेंगे। इसको तब तक हम धीमी आंच पे जी, पकने रख जी। देंगे। ठीक है, तो ये हल्का हल्का यहाँ पकता रहेगा। तब तक सायरा जी जो हरी मिर्च है वो काट के इसमें जी, डाल देंगे। इसमें हल्दी का कलर भी आ गया सायरा जी। जी। ये वाली हरी मिर्ची क्यों इस्तेमाल करी हैं आप? क्योंकि इसमें पीला रंग आ जाता है अचार का मसाला डालने से, तो ग्रीन जब हम डालेंगे तो ग्रीन जी। और येलो का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा। फिर हम इसमें डालेंगे दही, ठीक है। और इसमें फिर हम पानी बहुत कम यूज़ करेंगे, क्योंकि जो दही का अपना पानी होता है ये उसी में गल जाता है। तो आपने यहाँ दही फेंट के इसमें जी, डाल दी। ठीक है। दही की क्वांटिटी जनरली क्या होती है सायरा जी, चिकन के हिसाब से? जी। कितनी? जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास 1 किलो चिकन है तो हम जी। 300 ग्राम दही डालेंगे उसमें। अच्छा, ठीक है। अब इसको हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स करनी है दही को। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। जी। बस सिर्फ थोड़ा सा पानी डालकर अब हम इसको ढककर पकाएंगे, ठीक है। ताकि इसका पानी जब ख़त्म हो जाएगा तो हमें इसको बहुत अच्छी तरह से भूनना है। जी। अच्छा, पानी खत्म होने के बाद इसे और भूनना जी। पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको तो ढककर जी। पकाते हैं। तो जब तक हमारा चिकन जो है वो गलेगा तब तक हम इसको ढककर पकाएंगे। ठीक है। चलिए दोस्तों, हमारा चिकन ऑलमोस्ट गल चुका है। आइए उसे चेक करते हैं। जी। तो आप मुझे एक स्पून दे दीजिए। भाई वाह, चिकन बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको सर्व करते हैं। ठीक है। गैस ऑफ करने के बाद फिर हम लेंगे एक सर्विंग प्लेट। दूसरा जी। स्पून दे देती हूँ सर्व करने के लिए। अब हम इसको गार्निश करेंगे टमाटर और प्याज से। तो नाजरीन, बनकर तैयार है चिकन अचारी। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा जी। शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसा कि सायरा जी ने कहा, आज की हमारी पहली रेसिपी चिकन अचारी बनकर तैयार है। आप भी इसे घर पर ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। चिकन अचारी बनाने के लिए चाहिए चिकन, प्याज, हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च, दही, लहसुन अदरक का पेस्ट, जीरा, राई, कलौंजी, धनिया और तेल।
चिकन अचारी बनाने का तरीका। सबसे पहले एक कढ़ाई लें, उसमें तेल और चिकन डालकर कुछ देर भूनें। फिर उसमें प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, पानी, जीरा, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया, सौंफ, नमक, हरी मिर्च और दही डालकर कुछ देर पकाएं। पकने पर एक सर्विंग प्लेट में निकालकर ऊपर से प्याज और टमाटर डालकर सर्व करें। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि हर जुमे को हम आप में से ही किसी एक लकी व्यूअर की रेसिपी अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज की रेसिपी हमें किसने भेजी है। आज की रेसिपी है पार्टी सैंडविच, जो हमें भेजी है हिना अली ने लक्ष्मीनगर, दिल्ली से। तो चलिए सायरा जी से जानते हैं कि उसे वो कैसे बनाएंगी। सायरा जी। आज हम जो बनाएंगे पार्टी सैंडविच वो बनेगा ब्राउन ब्रेड से। जी, और इसके लिए हमें क्या क्या चीजें? हाँ, तो इसके लिए हमें चाहिए ब्राउन ब्रेड और कद्दूकश किया हुआ खीरा, कद्दूकश की हुई गाजर, कद्दूकश किया हुआ पनीर और शुगर पाउडर, टूटी फ्रूटी, काला नमक, काली मिर्च और टोमेटो सॉस, चिल्ली सॉस, बटर और दही। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जी, शुरुआत करते हैं। तो पहले आप मुझे एक स्पून दे दीजिए। ये जो हमारा कद्दूकश किया हुआ खीरा है, हम इसमें थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से ये काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे। ये डालने के बाद इसी तरह से हम पनीर में भी करेंगे। कद्दूकस किए हुए खीरे में आपने क्या डाला? काली मिर्च और काला नमक। और ऐसे ही आप पनीर में भी डालने वाले हैं। ठीक है, फिर हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ऐसे जो इसमें ब्रेड हम इस्तेमाल कर रहे हैं सायरा जी, वो आम मार्केट में इजीली मिल जाती है। आप ब्राउन ब्रेड के नाम से ले लीजिए, आपको मिल जाएगी। और ब्राउन ब्रेड वाइट ब्रेड से अगर कंपेयर की जाए तो ज़्यादा फायदेमंद जी, ज़्यादा फायदेमंद होती है। ये इस तरह से मिक्स करने के बाद फिर हम एक चॉपिंग बोर्ड लेंगे और अपने ब्रेड स्लाइस के हम किनारे काटेंगे। तो उसके लिए मुझे छुरी दे दीजिए। अगर कोई चाहता है तो इनके स्लाइसेस भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, अगर इनकी ब्रेड क्रम्स बनाने में भी। हाँ, उसमें काम आ जाते हैं। आप इनको सुखाकर और पीस कर रख लीजिए। ये हमने चारों तरफ से काट लिए हैं। फिर एक प्लेट दे दीजिए मुझे। फिर हम इसमें थोड़ी सी गाजर लेंगे, इसमें भी हमें काली मिर्च और काला नमक मिक्स करना है। और इसको भी इसी तरह से मिक्स करेंगे। फिर हम ब्रेड स्लाइस लेंगे, एक स्लाइस पर पहले हम मक्खन लगाएंगे। मेल्ट किया हुआ है बटर। अगर कोई इसकी जगह चीज स्लाइस या मेयोनीज का इस्तेमाल हाँ, करना मेयोनीज चाहें भी आप तो लगा वो भी सकती हैं। कर सकते हैं। जी, तो इसके बाद फिर जब हम बटर लगा लेंगे तो हम चिली सॉस लेंगे, थोड़ी सी, बहुत कम लगानी है, ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा लगाएंगे। इसके बाद फिर हम इसके अंदर गाजर की स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग करने के बाद फिर हम दूसरा स्लाइस लेंगे और उसमें लगाएंगे हम टोमेटो सॉस। उम्मीद है हिना हमारा प्रोग्राम देख रही होंगी।
और आई एम श्योर कि खत के जरिए वो अपना रिस्पॉन्स हमें ज़रूर देंगी, हम इंतज़ार अब करेंगे। देखिए दूसरा ले लिया, फिर हम तीसरा लेंगे। इसके ऊपर भी हमें पहले बटर लगाना है, उसके लिए दूसरी स्पून आप मुझे दे दीजिए। आप एक के ऊपर एक लेयर बनाएंगी जी। इसकी। इसकी हमें लेयर बनानी है पूरी। अब बटर लगाने के बाद फिर हम चिली सॉस लेंगे थोड़ी। चिली सॉस भी आजकल मार्केट में जी बहुत आसानी जी से बनी available बनाई होती मिल है। जाती है आराम से। फिर इसके बाद हम लगाएंगे कद्दूकश किया हुआ खीरा। फिर हम दूसरा स्लाइस लेंगे और इसमें टोमेटो सॉस लगाएंगे। कि चिली सॉस और टोमेटो सॉस का जो बहुत अच्छा जी। कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा टेस्ट देने वाला है इस सैंडविच को। जी। अब इसके ऊपर फिर हम लगाएंगे पनीर। पनीर, ठीक है। ये काफ़ी हेल्दी होता है सैंडविच। जो नाजरीन जनरली वर्किंग जी। होती हैं वो भी सुबह में जल्दी से जी। इसे आसानी से बना सकती हैं। अब इसके अंदर हम फिर दोबारा से लगाएंगे बटर। देखिए हमारा सैंडविच जो है वो समझ लीजिए तैयार है। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो गार्निशिंग करने के लिए हमें चाहिए दही और शुगर पाउडर। तो इसके लिए मुझे आप स्पून दे दीजिए। शुगर पाउडर भी हमारी नाजरीन घर पर आराम से बना जी। सकती है। जी चीनी लेकर आप उसको पीस सकती हैं मिक्सी में। इसको मिक्स करेंगे। तो सरवत जी जो हम दही इसके लिए लेंगे तो हमें क्या करना है, 2-3 घंटे पहले दही को जो है कपड़े में बांध कर रखना है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। ठीक है। और उसमें फिर आपने चीनी मिक्स पिसी हुई चीनी डालिए। फिर हम कोटिंग करेंगे इसकी दही से। जब तक सायरा जी ये कोटिंग कर रही हैं, मैं अपनी नाजरीन को बता दूं कि जनरली आप सैंडविच के लिए वाइट ब्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन हिना ने अपनी रेसिपी में स्पेशली कहा था कि वो ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हैं। और उसका एक खास रीजन ये है कि वाइट ब्रेड में मैदे का इस्तेमाल होता है जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी इतना फायदेमंद नहीं माना जाता, लेकिन ब्राउन ब्रेड में उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। तो इट्स वेरी हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस। तो ऑलमोस्ट हमारी कोटिंग जो है वो दही और कंप्लीट होने चीनी वाली की है। वो कंप्लीट होने वाली है। आपको इतने अच्छे से दही और चीनी का जो मिक्सचर है उसको जी। इतने अच्छे से कवर करना है सैंडविच को कि उसकी जो लेयर्स हैं या ब्राउन जो कलर है वो ना दिखे, जी ब्रेड स्लाइस नज़र ना आए। बिल्कुल ना दिखे। ठीक है। ये कोटिंग करने के बाद फिर हम एक फॉक लेंगे जी। और इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना है। ठीक है। और फिर हमें इसके ऊपर टूटी फ्रूटी लगानी है। और अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हमें चाहिए एक सर्विंग प्लेट। और मुझे इसको उठाने के लिए दे दीजिए एक स्पून, या फिर यही दे दीजिए आप मुझे चिमटा। ये वाला जी। और बहुत एहतियात से हमें जी। इसको ब्रेड स्लाइस को उठाना है। ये सैंडविच से ज्यादा मुझे मिनी जी। केक लग रहा है जी, और ये मिनी उतना केक। ही जी। टेम्पटिंग है। तो हमारा सैंडविच जो है वो जी। तैयार हो चुका है। तो लीजिए बनकर तैयार है पार्टी सैंडविच। शुक्रिया सायरा जी। शुक्रिया। तो लीजिए ही ना, आपकी भेजी हुई रेसिपी बनकर तैयार है और बाकी नाजरीन भी अब पार्टी का इंतजाम कर सकती हैं। इस सैंडविच को बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। पार्टी सैंडविच बनाने के लिए चाहिए
ब्राउन ब्रेड, खीरा, गाजर, चीज़, काली मिर्च पाउडर, काला नमक, मक्खन, दही, टूटी फ्रूटी, चीनी पाउडर, हरी चटनी और लाल मिर्च पाउडर। पार्टी सैंडविच बनाने का तरीका। सबसे पहले एक बाउल में कद्दूकस खीरा लें, उसमें काली मिर्च और नमक डालकर मिक्स करें। फिर दूसरे बाउल में कटे हुए पनीर लें, उसमें काली मिर्च और नमक डालकर मिक्स करें। फिर ब्रेड के चारों तरफ से काट लें। उसके बाद कद्दूकस किया हुआ गाजर लें, उसमें काली मिर्च, काला नमक डालकर मिक्स करें और ब्रेड के ऊपर बटर, चिली सॉस और गाजर डालकर तैयार करें। फिर दूसरे ब्रेड पर टमाटो सॉस, बटर, खीरा और पनीर डालकर स्टफिंग तैयार करें। उसके बाद दही और शुगर पाउडर डालकर गार्निश करें और एक सर्विंग प्लेट में निकालकर सर्व करें। दोस्तों, हीना की तरह आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। बस आपको अपनी रेसिपी खत के जरिए हमें भेजनी होगी। जो भी रेसिपी सेलेक्ट होती है उसे हम अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। अपनी रेसिपीज भेजने के लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। तो फ्रेंड्स, अक्से रसोई के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी शो पर हमारी हमसफर, हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी का। सायरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगी। अगली बार 2 नई सेहतमंद रेसिपीज के साथ हम जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।